जब दो लोग अपने रिश्ते से खुश नहीं रहते तो ऐसी स्थिति में तलाक ही एक विकल्प बचता है। तलाक के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन जब लोगों के बीच मनमुटाव हर समय बरकरार रहता है तो कई बार लोग एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। इस्लाम में तलाक एक प्रक्रिया है जिसमें निकाह की शर्तों को मानने वाले दंपति अलग होते हैं। तलाक होने के बाद वे एक दूसरे के पति पत्नी नहीं रह जाते हैं। इस्लाम में कहा जाता है एक पुरुष और एक स्त्री की अपनी आज़ाद मर्जी से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला, जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो मेहर के रूप में औरत को दे और इस नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए। इस्लाम में इसके बिना किसी मर्द और औरत का साथ रहना और यौन संबंध स्थापित करना गलत है, बल्कि एक बड़ा अपराध भी है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्णियापुर प्रखंड के माधोपारा निवासी मोहम्मद नईम ने अपने समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि दलाल एवं मर्डर के बातों में आकर जल्दबाजी में तलाक नहीं करना चाहिए। कुछ दलाल परिवार को भड़काकर लड़के वालों को जबरन बंधक बनवाकर उनसे मोटी रकम वसूल कर तलाक करवा देते हैं। जो मामला समाज में या आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए, उसे कुछ दलाल जनप्रतिनिधियों के द्वारा थाने तक ले जाकर अवैध रूप से मेहर के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और उस पैसे को आपस में बंदरबाट कर लिया जाता है, जिस कारण आज बहुत सारे घर टूटकर बिखर गए हैं। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर जागरूक होने की अपील की है। इस काम के लिए जो है बहुत तो हम दुखित हैं और मैं अपना पूरा परिचय बता रहा हूँ। मैं मोहम्मद नईम, लाइन बाज़ार पूर्णिया मेरा घर है। मैं शेरशाहवादी समाज से बिलोंग करता हूँ और शेरशाहवादी सम्मेलन का एक सदस्य भी हूँ मैं। और ये चीज़ हम लगातार लोग को जागरूक करना चाहें। कई बार हम थाना भी गए और कई बार हम लोगों से बात किए। जो आज मेरा समाज के अंदर में ये बात किया जाता है कि अभी हम कई थाना में हमने भवन की दौड़ा और कई थाना में हमने देखे कि आपका चोरी डकैती लूट छीन छोड़ वाला केस मेरा समाज के अंदर में नहीं है। 2 केस मेरे समाज में है। एक केस आपका ज़मीन विवाद में मारपीट लड़ाई झगड़ा, ये एक केस दिखाई दे रहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने खोजा समाज के अंदर में और देखा कि अभी 1,00,000-2 लाख टका तिलक लेके शादी करा देता है और शादी कराने के बाद 6 महीना साल भर के बाद वो लड़की मायके ससुराल नहीं जा रहा आता है। वहाँ के ससुराल वाले आता लेने के लिए, या लड़का आया या लड़का का बाप आया या कोई गार्जियन आया, उसको बंधक बना लेता है। अब बंधक बनाने के बाद जो है सरपंच मुखिया ये लोग मिल के 2 लाख 4 लाख 5 लाख। अभी सबसे बड़ा पहला चीज़ हमने ये देखा कि मोहरदान जो है दिया जाता है कि 12,000 10,000 15,000 लड़का का मोहरदान बांध देता है और वो नगद पे कर देता है। और पे करने के बाद वो शादी हो गया। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद 6 महीना साल भर के बाद जो है वो जाता है, जाके उसको लड़की को लाने गया, उसको बांध दिया। बांधने के बाद थाना में आता है, मामला थाना पहुंचा। थाना में 25-50, सरपंच मुखिया 25-50, माने लड़का वाले को 2 लाख 3 लाख का फाइन मरता है। 25-50 थाना लिया, 25-50 सरपंच मुखिया लिया और लेने के बाद जो है वहाँ से निष्कार कर लिया। जो मेरा समाज में इस देश के अंदर में जो कानून है कि तलाक नहीं होना है, तलाक के कारण हमारे मोदी सरकार जो है, देश का प्रधानमंत्री जो है, ये लागू किया गया कि तलाक में जो कानून है कि तलाक नहीं होना है, तलाक के कारण हमारे मोदी सरकार जो है, देश का प्रधानमंत्री जो है, ये लागू किया गया कि तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन थाना में बैठ के पंचायती करके थानेदार और सरपंच मुखिया मेंबर ये सब मिलके जो है थाना में बैठ के 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख उसको ज़बरदस्ती कैप्चर करके लेके और थाना में तलाक हो जाता है। आपने कहा कि दहेज 2 लाख 3 लाख रुपये दे के शादी कराया था, लेकिन दहेज को तो प्रतिबंध है, लेना देना दोनों कानूनी जुर्म। तो
तो इसको आप किस रूप से देखें? हम इसी चीज़ को, ये चीज़ को हम गलत समझ रहे हैं, जो कि मेरे समाज में और मेरा हदीस कुरान में दहेज का कहीं पर प्रचलन नहीं है, और दहेज लेना कानूनन अपराध है, और सरकार इसके लिए बहुत पहल कर रहा है, और समाज का लोग को चाहिए कि इसमें जागरूक होकर पहल करना चाहिए। आप मुखिया सरपंच पे भी सवाल उठाए कि वो लोग 25-50 के लिए जो है थाना में पंचायती करवा के तलाक करवा देता है, तो ये जब मुखिया सरपंच अपना पंचायत में ही काहे नहीं इसको करता है? नहीं, यही चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। बजाय जो है उसको समझा बुझा के घर गृहस्थी बसाना चाहिए, या उसको थाना ले जाना, ये कहाँ तक जाए? मेरा मेन उद्देश्य है कि ये इसी चीज़ के लिए आवाज़ हम उठाना चाह रहे हैं कि थाना क्यों आ रहा है। ये मामला थाना नहीं आना चाहिए, समाज का मामला है, समाज में निपटारा होना चाहिए। इस संबंध में आप मुखिया सरपंच से कभी बात करने की कोशिश की? हमने बहुत जगह बात किया, हमने कई पंचायती में गए, कई बार हमने थाना में भी पहल किए। मेरे खुद के साथ में, मेरा खुद का जो जानने वाले के साथ में कई बार आया थाना में, और आके हम खुद कई बार गए और जाके हम छुड़ाए भी हैं और हम पहल भी किए हैं। अब थाना को भी लपेट रहे हैं कि थाना में पंचायती किया जाता है, तलाक करवा जाता है। अगर कहिए तो हम प्रूफ दे सकते हैं, थाना में पंचायती का प्रूफ हम दे सकते हैं। ऐसा हो रहा है? जी, ऐसा हो रहा, कई जगह हुआ। और तो कई इसको लेकर वरीय पदाधिकारी को कभी संज्ञान में दिया, आवेदन दिया? देखिए, हम कोई पॉलिटिकल नेता नहीं हैं, और हम एक समाज से जुड़े हुए, हमको ये बुरा लग रहा है, मेरा समाज बदनाम हो रहा है, और हम ये इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। और लोग से भी हम यही अपील करेंगे, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, शिक्षित लोग से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए लोग, और मेरे साथ जुड़े, और जुड़ के इस काम के लिए सभी आदमी एकजुट हो, और मेरा समाज का और मेरा जो शेरशाहवादी बिरादर है, इसके लिए जो है थोड़ा सा, ये बिरादर मेरा पढ़े लिखे कम है और मेरा शिक्षित कम है, और ये समाज को चाहिए कि लोग, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ के इस बात को आवाज़ उठाइए। इस पहल को चाहिए कि लोग, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ के इस बात को आवाज़ उठाइए। इस पहल में आप क्या मतलब रणनीति अपनाए हैं, क्या आपका एजेंडा है? कि नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये कई साल हुआ है, कटिहार में भी, पूर्णिया में भी, कि शेरशाहवादी सम्मेलन एक बना हुआ है, इसमें भी हम आवाज़ उठाने का प्रयास किए, लेकिन जो बड़े पोस्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो मेरा आवाज़ को दबा दिया, मेरा आवाज़ उठने नहीं दिया। इसको लेकर आप पंचायत, गांव, मोहल्ले में जा रहे हैं या जाने का सोच? जी, हम कई जगह हम गए हैं, और हम जाना चाह रहे हैं कई जगह, और हम बात करना चाह रहे हैं कि समाज आगे बढ़े और बढ़ के इस काम को ख़त्म करे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।